नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए मित्रों, आपके समक्ष एक वैदिक प्रार्थना लेकर के उपस्थित हुए हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रत्येक मनुष्य को ये प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना जो है बृहद आरण्यक उपनिषद की प्रार्थना है, अर्थात बृहद आरण्यक उपनिषद में ये संस्कृत का वाक्य आया है। इसको आप अनेक बार आपने सुना होगा, अनेक जगह। जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु आदि हो जाती है तब शमशान को ले जाते हैं, तब भी ये वाक्य का उच्चारण किया जाता है। स्कूल में, पाठशाला में भी गुरुजन इसका उच्चारण करके हमें इसका अर्थ बताते हैं। परंतु मैंने प्राय करके ये अनुभव किया है कि हमारे जो भी विद्यालय हैं, जो भी हमारे पाठक हैं या छात्र हैं, वो इसका उच्चारण भी शुद्ध नहीं कर पाते। उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनको शुद्ध उच्चारण सिखाया नहीं गया। तो इस भाव से भी मैं ये यहाँ पर प्रार्थना आपके लिए वीडियो के माध्यम से बना रहा हूँ। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक ये प्रार्थना पहुंचाएं और स्वयं भी स्मरण करें। और इसका पद्यात्मक भाव भी आपको मैं बताऊंगा, इसका अर्थ क्या है। तो ये प्रार्थना बृहद आरण्यक उपनिषद में आती है। आइएगा, पहले मैं आपको एक बार मैं पढ़ के बताता हूं, फिर एक एक शब्द का उच्चारण करा दूंगा, फिर इसका पूरा उच्चारण कराऊंगा। ठीक है, पहले सुनिएगा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ठीक है, अब एक एक शब्द का उच्चारण आप सुनिएगा, फिर मैं आपको कराऊंगा। ओम असतो मा सद गामाय तमसो मा ज्योतिर्गामाय मृत्योर्मामृतं गामाय। प्राय करके हमारे लोग गलती कहां पर करते हैं, एक तो यहां पर क्या करते हैं, सादा गामाया इसको पूरा बोलते हैं। कई लोग तो मैंने लिखा हुआ भी उनके स्टेटस पे देखा है कि ऐसा इसमें अ जोड़ देते हैं, सादा गामाया। ये द में अ नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों शब्द अलग अलग है, ये मिले हुए नहीं है, अलग अलग हैं। और ये द हलंत है, अर्थात आधा, जिसको बोलते हैं स्वर से रहित है। सद, सद ऐसा नहीं है, सद सद सद। ठीक है। और यहां पर क्या बोलते हैं, बहुत अनेक लोग मैंने सुना है उच्चारण कर अस्तो अस्तो अस्तो, स को आधा कर देते हैं, अस्तो मा सदगमय। तो अस्तो नहीं है, ये क्या है, असतो, समय आ है, असतो। अब आइएगा, इसको तीन पार्ट हमने कर लिए, या विराम भी लगा दिए, ये ठीक है। मेरे साथ बोलिएगा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम असतो मा सद्गमय
तामसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सरल है वैसे, कोई कठिन नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम शुद्ध उच्चारण आपका हो जाए। इसका वैसे हिंदी में अर्थ मैं बता देता हूं, सरल है। ये ओम माने जो मनुष्य है वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, हे परमपिता परमेश्वर। मां माने आप मुझको, मां का अर्थ यहां क्या है, मुझको। असतो सदगमय, असतो माने ये जो संसार है ये क्या है, असत है, बदलता रहता है। तो कहते हैं असत माने इस परिवर्तनशील संसार से आप मुझे छुड़ा करके मुझे सत्य, जो आप ब्रह्म सत्य हैं, उसको प्राप्त कराइए। और इसका दूसरा अर्थ भी होता है क्या, कि हे परमपिता परमेश्वर, असत माने अज्ञान, वही बात है, अज्ञान से हटा करके मुझे सद माने ज्ञान को प्राप्त कराइए। गमय का अर्थ है प्राप्त कराओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे इस तमस माने अंधकार अज्ञान से हटा करके ज्योति माने ज्ञान को प्राप्त कराओ, प्रकाश को। ठीक है। मृत्योर्मामृतं गमय, और हे प्रभु आप मुझे मृत्यु से छुड़ा करके, बार बार मृत्यु होती है, जन्म होता है, तो मृत्यु माने जन्म मृत्यु के इस चक्र से छुड़ा करके मुझे अमृतम माने उस मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कराओ, जहां पर फिर कोई मृत्यु नहीं है, कोई जन्म नहीं। ये इसका भाव अर्थ है। अब इसका पद्यात्मक अर्थ आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, आइएगा, ये पद्यात्मक अर्थ, ये मैंने नहीं लिखा, ध्यान रखेंगे, इसका श्रेय मुझे नहीं जाएगा। जिन्होंने लिखा है मुझे पता नहीं किसने लिखा है, मुझे कहीं प्राप्त हुआ है, वो मैं आपके समक्ष पहुंचा रहा हूं, बस, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, आइएगा। हो असत से दूर भगवन, सत्य का वरदान दो, दूर कर ध्रुत ते मेरा भगवन, शुभ्र ज्योति विहान दो, मृत्यु बांधन को हटा अमरत्व है भगवान दो, प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो, हो असत से दूर भगवन, सत्य का वरदान दो, दूर कर ध्रुत ते मेरा भगवन, शुभ्र ज्योति विहान दो, मृत्यु बंधन को हटा अमरत्व है भगवान दो, प्रकृति पाशों से छोड़ा आनंद मधु का पान दो। आनंद आ गया होगा। आप इस ऊपर वाली संस्कृत की प्रार्थना को उच्चारण करने के बाद इस पद्य को गाइएगा, आपको अपार शांति मिलेगी, अपार आनंद की अनुभूति होगी। एकांत में बैठ जाइएगा, कहीं पर भी कमरे में अथवा कहीं पर भी खुले आसमान में, और इनका उच्चारण कीजिएगा, इन पंक्तियों को गाइएगा, फिर देखिएगा कितनी शांति मिलती है। आइएगा, एक दो बार और उच्चारण कर लेते हैं। ये है यहाँ पर, ये क्या है, टाइपिंग हुई है, ये है। हो असत से दूर
सत्य का वरदान दो, दूर कर द्रुत मेरा भगवन, शुभ्र ज्योति विहान दो, मृत्यु बंधन को हटा अमरत्व हे भगवान दो, प्रकृति पाशों से छोड़ा आनंद मधु का पान दो। लिख लीजिएगा ये पंक्तियां, चिपका लीजिएगा अपने ऑफिस में, अपने कहीं कमरे में जहां आप सोते हैं, और अपने बालकों को, छोटे छोटे बालकों को भी स्मरण करा दीजिएगा। यदि आप बड़ी आयु के हैं तो अपने पोते पोतियों को भी याद करा दीजिएगा। इसीलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपकी जानकारी में हमारे सनातन धर्म की ये प्रार्थनाएं नहीं है तो हम आप तक पहुंचा दें, आपको जोड़ दें। आपके बालक बालिका और आप स्वयं सनातन संस्कृति से जुड़ करके गर्व की अनुभूति करें, समाज के सामने कह सकें कि देखिएगा मेरी सनातन संस्कृति में, मेरे सनातन वैदिक धर्म में कितने उच्च विचार हैं, कितने आत्म कल्याण के विचार हैं, कितने श्रेष्ठ प्रार्थनाएं हैं। इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। चलिएगा, शेयर करते रहिएगा, वीडियो आपके लिए बना दी है, ठीक है। हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करते करते संसार से चले जाएंगे, परंतु ज्ञान तो यहां पर ये निरंतर बना रहे। आप सभी का हृदय से, आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इन अच्छी बातों को सुनते हैं, सुन करके आप आगे भी शेयर करते हैं। ओम।